हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जो कि स्कूल में या कंपटीशन में CUET वगैरह इन सब में पूछे जाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स करेंगे आज इसके अंदर, रैंडम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो हम टॉपिक्स कर चुके हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चंस टू डिराइव द फॉर्मूला के ऊपर। फॉर्मूला डिराइव करने के लिए स्टेटमेंट होती है जैसे फोर्स, विस्कस ड्रैग फोर्स डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं बच्चों, विस्कोसिटी, एंड रेडियस r एंड वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो डिराइव फॉर्मूला फॉर फोर्स। तो ऐसे क्वेश्चन आ गया बच्चों, ठीक है। तो डिराइव द फॉर्मूला के ऊपर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो हम इसके क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों लिखना है फोर्स, फोर्स है F। तो F डिपेंड्स मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ईटा, इसको ईटा बोलते हैं बच्चों, इसका नाम होता है ईटा। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है, जैसे शहद होता है, पानी है, शहद ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है। ईटा RV। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ABC लिख देते हैं। तो हमें इसका फॉर्मूला पता करना है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा ARB एंड VC। तो 6 पाई कांस्टेंट है बच्चों, ये वैल्यू आपको चैप्टर में सिखाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट K आएगा, उसकी वैल्यू 6 पाई होती है। तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं। तो ये इसका लिमिटेशन भी होता है डायमेंशनल फॉर्मूला का, कि हम इन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता लगा सकते, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, क्वेश्चन को करने का टारगेट पता होना चाहिए। ABC, हमें इनकी वैल्यूज़ पता करनी है। जो इनकी वैल्यूज़ होगी वो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला, तो यहाँ पे F है, तो F के डायमेंशन क्या होते हैं, M1 L1 T-2 होते हैं। उसके बाद 6 पाई डायमेंशनलेस है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के डायमेंशन बनाने पड़ेंगे, इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं, फोर्स इंटू लेंथ बाई एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स इंटू लेंथ बाई एरिया। तो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, M1 L1 T-2, लेंथ के होते हैं L, एरिया के होते हैं L², वेलोसिटी के LT-1, ठीक है। तो यहाँ से डायमेंशन बना लो बच्चों। एक L से एक L कैंसिल हो गया, एक L से एक L कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, M⁻1 और T⁻2 और L-1, T ऊपर आके +1 हो जाएगा। तो बना क्या, M1 T-1 और L-1। ये हमारा डायमेंशन बन गया विस्कोसिटी का। इसको लिख दो बच्चों यहाँ पे, M1 और T-1 L-1, ठीक है। ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया, कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम इसके अंदर, अगला तो आसान है, रेडियस, रेडियस होता है लेंथ, पावर A है ना इसकी, लेंथ। तो लेंथ की पावर कितनी है बच्चों, B। उसके बाद तीसरा कौन सा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, LT-1। तो बच्चों ये हमारा हो गया इसके ऊपर C। क्लियर है, इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है आपको, इन पावर्स को अरेंज करना है सबसे पहले। तो M1 L1 T-2 इज इक्वल्स टू M⁻A T⁻A और L⁻A। नेक्स्ट में L⁻B, फिर इसमें क्या है L⁻C T⁻C, ठीक है। अब यहाँ पे जिसके बेस सेम है L और T, इनको ढंग से लिख लो। M⁻A, T पावर क्या हो जाएगा, माइनस का A माइनस का C, L पावर कितनी है, माइनस का A प्लस का B प्लस का C, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में M1 L1 T-2, ठीक है बच्चों। स्टेप समझ में आ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, पावर्स को कंपेयर करेंगे, पावर्स को कंपेयर कर दो। इसका मतलब क्या होता है,
हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये हमने अप्लाई किया है, ठीक है बच्चों, अप्लाई कर दिया। अब पावर देखो, यहाँ पे m है, m की पावर कितनी है a, यहाँ m की पावर कितनी है 1। तो राइट हैंड साइड में जो पावर्स है -a -c, लेफ्ट हैंड साइड में पावर कितनी है t की -2 है तो -2 रख दो। तो a 1 है तो माइनस का 1 माइनस का c इज इक्वल्स टू माइनस का 2, तो माइनस का c इज इक्वल्स टू माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का c माइनस का 1 ये कट गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 आ गई, ठीक है। उसके बाद बच गया क्या हमारे पास बच गया अब ये l पावर कितनी है हमारे पास, l पावर है माइनस का a प्लस का b प्लस का c इक्वल्स टू, इधर l क्या है 1, ठीक है 1। अब क्या करना है, a की वैल्यू भर दो -1, b की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू भर दो 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया, 1 से 1 कट गया, b की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो हमारे पास बच्चों तीनों वैल्यूज आ गई। तो अब हमारी जो इक्वेशन थी ये इक्वेशन मैं इसको डार्क कर देता हूँ, ये इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाल दो a b c की, तो क्या हो जाएगा 6 पाई ईटा 1 r 1 c की वैल्यू भी 1 थी मतलब v पावर 1, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 पाई ईटा आर वी। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ। ये आप लोग आगे जा करके पढ़ोगे जब आप लिक्विड पढ़ोगे। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक डायमेंशन समझ में आ रहा है? ओके, आगे चलते हैं। अब सवाल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है। अगला सवाल करते हैं बच्चों। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन लेते हैं, ये जेई 2021 के अंदर आया था। ये क्या क्वेश्चन है बच्चों, कोई टाइम है, इफ टाइम t, वेलोसिटी v एंड एंगुलर मोमेंटम कितना है l आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, देन द डायमेंशन ऑफ मास m in terms of t, v and l, ठीक है। तो मतलब हमें डायमेंशंस ऑफ मास निकालने, कहता है कि अगर टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम l, तो आपने एंगुलर मोमेंटम अगर नहीं सुना, मैं अभी बताऊंगा थोड़ा बहुत इसके बारे में, ठीक है, जितना हमारे को ज़रूरत है मैं उतना एक बार बता देता हूँ। तो एंगुलर मोमेंटम आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, देन डायमेंशंस ऑफ मास, मतलब मास को इन टर्म्स ऑफ टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम, इसकी टर्म्स में बताना है। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये क्लास 9th में पढ़ा हुआ है आपने। एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है सर्कल में जो मोमेंटम होता है, मतलब रोटेशनल मोशन में, mvr, ये इसके क्या होते हैं, वैल्यूज होती हैं। समझ में आ गया। अब इसके डायमेंशन निकाल लेते हैं आप। मास के क्या होते हैं m, वेलोसिटी lt -1, रेडियस होता है l। चलो पहले इनकी पावर लिख लेते हैं a b c। तो फिर टारगेट क्या है बच्चों, टारगेट बोलो a b एंड c पता करना है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो ये क्या है m के डायमेंशन m आ गए, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट k रख लो, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट k रख लो। तो t की वैल्यू t पावर a, वेलोसिटी lt -1, पावर कितनी होगी इसकी b, और एंगुलर मोमेंटम के ये निकाल दिए हमने, कितने हैं m1 l2 t -1, तो m1 l2 t -1। समझ में आ गया, पावर है c। बस अब पिछले वाले की तरह दोबारा से वही m इज इक्वल्स टू, k को छोड़ दो अब, ठीक है, k को लिखने की नीड नहीं है, मैं इसको मिटो रहा हूँ। तो आगे क्या करना है हमें, अब पावर्स को अरेंज करना है, t पावर a, l पावर b, t पावर -b, ठीक है, m पावर c, l पावर 2c, t पावर -c। अब क्या करना है हमें, जो कोफिशिएंट हैं, मतलब जो हमारे t है या m है, उनको अरेंज कर लेते हैं।
तो सबसे पहले m की पावर c है, उसके बाद क्या है l की पावर b और l की पावर 2c, तो b प्लस 2c है, ठीक है। उसके बाद क्या है t पावर a है, माइनस b है, माइनस c है, ठीक है। ये है m। क्लियर हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब हमें पावर कंपेयर करनी है, तो अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। पावर कंपेयर करो तो c की पावर कितनी है, इधर 1 है, b प्लस सी कितना है बच्चों, 0 है, b प्लस 2c, और आगे क्या है, a माइनस बी माइनस सी कितना है, 0 है, क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं और m के सिवा। c आ गया अपने पास, c को यहाँ पुट कर दो, तो b प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू -2 आ गई बच्चों। अब c आ गया, b आ गया, a यहाँ से निकाल लो, a माइनस का b मतलब माइनस का 2, क्योंकि माइनस है, माइनस ऑलरेडी है, माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0, तो a प्लस 2 माइनस 1 कितना आ गया, 0, तो a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। आसान है, मज़ेदार है ना, ठीक है। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, a -1 b -2, तो हमारा फॉर्मूला देखो ये, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ गई, m इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले t, उसके बाद क्या था हमारे पास, वेलोसिटी, फिर एंगुलर मोमेंटम, a क्या है -1 और b क्या है -2, c क्या है 1, तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गया। ये कब आया था, जेई 2021। क्लियर है बच्चों। तो स्कूल, जेई या कोई भी क्वेश्चन होता है बच्चों, तरीका तो यही है ना, चाहे वो आपका स्कूल में आए, नॉर्मल आपकी क्लासेस में, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आए, वे सेम रहेगा। आपको क्वेश्चन के वे को पकड़ना है। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर, अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं आप, तो एक ही करेंगे तो बोर हो जाएंगे। अगला सवाल हम कर लेते हैं कुछ हटके, जैसे कई बार ना क्वेश्चन आते हैं, जैसे v इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी बाई डी प्लस टी, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो इसमें आपको दिया होगा कि जो v है ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, और जो t है ये टाइम है। आपको करना क्या है, आपको जो a, b, c एंड d इनके नाम है कॉन्स्टेंट्स, ये इनके नाम हैं। आपको इनके डायमेंशंस निकालने हैं, डायमेंशंस फाइंड करो। समझ में आ गया ऐसे सवाल। अब बच्चों इसमें एक बात सोचने की है, जो यहाँ पे a है और जो bt है, जो c बाई डी प्लस टी है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के सामने जो भी होगा डायमेंशनली तो वो क्या होगा, वेलोसिटी ही होगा ना। समझ में आ गया। तो इसमें देखा जाए ए सारे के सारे मिलके वेलोसिटी ही बनाते होंगे। अब इसका मतलब यहाँ पे a जो है v की वैल्यू a के बराबर है, बस सिंपल है, सबको बराबर रख दो। b t की वैल्यू क्या है, v के बराबर है, और c बाई डी प्लस टी की वैल्यू किसके बराबर है, v के बराबर है। अब निकाल लेते हैं। तो a के डायमेंशन क्या आ गए, एल टी -1, खेल खत्म। समझ में आ गया। और यहाँ से b के डायमेंशन निकालने हैं, वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। वेलोसिटी के क्या होते हैं, एल टी और 1, और नीचे एक t ऑलरेडी है, तो एल टी -2 हो गई b के डायमेंशन। समझ में आ गया। उसके बाद निकालने हैं हमें c के डायमेंशन। c इसका मतलब d के साथ जो t है वो क्या है, d प्लस टी, ये भी टाइम ही होगा ना, तो टाइम प्लस टाइम है, तो d के डायमेंशन t ही होंगे, c डिवाइड बाई t ही मिलेगा हमें। समझ में आ गया। इज इक्वल्स टू एल टी -1, तो c के डायमेंशन क्या आ गए बच्चों, एल टी -1, और ये t ऊपर जाएगा, t ऊपर आ गया, तो क्या आ गया, t से t कैंसिल हो गया, c इज इक्वल्स टू एल आ गया बच्चों। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। ये स्टेप दोबारा बता देता हूँ आपको। जो यहाँ पे d प्लस टी है वो क्या है, टाइम है ना। देखो टाइम में टाइम ही ऐड होगा, तो इसीलिए d के डायमेंशन t है, तो d के डायमेंशन कितने आ गए, t। लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। है मजेदार, ठीक है। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम।
तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं बच्चों ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल इसके ऊपर ऐसा एक और लेते हैं, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। एफ क्या है बच्चों, फोर्स है, टी क्या है यहाँ पे, टाइम है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी डायमेंशंस। इस लेक्चर के नोट्स में इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ठीक है, प्रिंट निकाल लेना। तो आगे क्या है इसके अंदर बच्चों, ए टी। अब देखो फोर्स में फोर्स ही ऐड होगा तो ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, तो आंसर क्या आ गया, F इज इक्वल्स टू ए टी, ठीक है। तो ए के डायमेंशन क्या हो गई, फोर्स डिवाइड बाई टाइम, तो टी एक बार छोटा लिख लेते हैं। फोर्स क्या होता है, m1l1t-2 डिवाइड बाई टी, तो m1l1t-2 t-1, तो क्या आ गया m1l1t-3, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अगला क्या है, बी टी स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू बी टी स्क्वायर के बराबर होगी, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई, एफ बाई टी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फोर्स क्या है, m1l1t-2 डिवाइड बाई टी क्या है, t2, तो t ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, m1l1t-2। बच्चों ये नीचे से ऊपर जाता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो क्या हो गया m1l1t-4। ये आपके b के डायमेंशन हो गए। समझ में आ गया, क्लियर है क्या। ओके, अगला सवाल, नया पेज निकाल लूँ, अगले सवाल पे चलते हैं। एक बार देख लो इसको, एक बार ढंग से देख लो इस क्वेश्चन को। ए फोर्स है वो ए टी हो गया, ए टी के बराबर रख दिया। फोर्स है बी टी स्क्वायर, जो निकालना है उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं बच्चों। अब एक सवाल और देता हूँ, एक बार इसको आप ट्राई करो खुद से कि ये कैसे होगा। क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर, एक P इज इक्वल्स टू बी माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई ए टी। ये एक इक्वेशन दे दी मैंने आपको। ए एंड बी डायमेंशंस पता करो। अब यहाँ पे P जो है ये पावर है, और x जो है ये डिस्टेंस है, और t जो है ये टाइम है, ठीक है। तो P क्या है, पावर है, b माइनस एक्स स्क्वायर, x क्या है, डिस्टेंस है। आंसर ट्राई करो बच्चों, ठीक है। P मतलब पावर, पावर क्या होता है, पावर। इसके एक बड़ा प्यारा कोट है इसके ऊपर, पावर के ऊपर, कि पीपल करप्ट्स द पावर, पावर डजंट करप्ट द पीपल। बहुत प्यारी कहावत है ये, कभी सोचना इसके बारे में। पावर, करें स्टार्ट। देखो पावर क्या चीज़ होती है, पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क डन क्या होता है, m1l2t-2 डिवाइड बाई टाइम होता है t। जिसको वर्क डन का डायमेंशन नहीं आता ध्यान दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं एक बार बता देता हूँ, तो s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो मास का क्या होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर। तो किलोग्राम क्या हो गया m, मीटर स्क्वायर मतलब मीटर को मैं मीटर लिख रहा हूँ तो इसको l स्क्वायर लिख दूँ, t-2। तो बच्चों जिसको डायमेंशन फोर्स का मैंने पीछे भी लिखा है, ठीक है, मैंने पिछले वीडियोस में तो करके दिखाया था, यहाँ मैंने दोबारा कर दिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो t ऊपर जाएगा, यहाँ से जो ऊपर जाता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, m1l2t-2 t-1, तो कितना हो गया m1l2t-3, ठीक है। ये पावर के डायमेंशन होते हैं। अब हमें इसको देखना है ये। अब देखो बच्चों b माइनस एक्स का स्क्वायर है, b माइनस एक्स का स्क्वायर। अब b जो है, जो b क्या है, लेंथ होगी, तभी तो लेंथ में से माइनस हो रहा है ना, ठीक है। तो b के डायमेंशन क्या हो जाएंगे बच्चों, b के डायमेंशन हो जाएंगे x के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो क्या हो गया, x क्या होता है लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर। तो बच्चों b के डायमेंशन तो हमारे को गए मिल, यह आ गया आंसर b का। अब किसके पता करने हैं हमें, अब पता करने हैं हमें a के। a कहाँ है, नीचे है, a हमारा नीचे है, a-t। तो आप ऐसे लिख सकते हो p-a-t इज इक्वल्स टू b। देख रहे हो, जैसे p-a-t ऊपर चला गया वो b के बराबर आ जाएगा ना,
समझ में आ गया। तो यहाँ से a के डायमेंशन कितने आ गए, b डिवाइड बाई p इंटू टी। b क्या है, x का स्क्वायर है बटे p इंटू टी है। तो x का स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, x लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाई पावर के डायमेंशन अभी निकाल के बताए हैं m1l2t-3 और क्या है t आ गया। अब क्या होगा, अब L2 से L2 मर गया, बचेगा क्या इसके अंदर, L2 कट गया तो बचेगा क्या am-1 t माइनस का प्लस का 3 t-1 तो कितना हो गया m-1 t2, यही होगा ना, m-1 t 3 में से 1 गया 2, ठीक है ना, ये हो गया डायमेंशन। है ना मजेदार सवाल। तो बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन दोबारा देख लो इसको, इस इक्वेशन को, बढ़िया है ये। b के डायमेंशन किसके बराबर होंगे, b के बराबर होंगे लेंथ के, ये ऊपर चला जाएगा तो p/at b-x, सिंपल मैथ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा, ठीक है, ओके। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन देता हूं, इसको आप ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है इसके अंदर कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसके डायमेंशंस बनाओ, पोटेंशियल के डायमेंशंस। पोटेंशियल डिफरेंस v होता है, ट्राई करो इसको बच्चों, क्वेश्चन को ट्राई करो, कमेंट करना, ठीक है, क्वेश्चन को करना ट्राई, फिर कमेंट करना कैसा लगा ये वीडियो आपको, और कमेंट करना इसका आंसर। अब v पोटेंशियल डिफरेंस होता है, v क्या होता है, क्लास 10th में पढ़ा था अभी लास्ट, पोटेंशियल डिफरेंस W/Q होता है। तो वर्क डन क्या होता है m1l2t-2, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में करके बता देता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम, ठीक है, चार्ज ऐसा यूनिट के अंदर नहीं होता, तो करंट इंटू टाइम, तो a इंटू टी, तो क्या बन गया m1l2t-2, a-1 और t-1, इसको सॉल्व कर लो, m1l2 और t-3 और a-1, तो ये डायमेंशन हो गया इसका। तो यहाँ पे ना चार्ज का डायमेंशन जो है याद रखने वाला है, ठीक है, चार्ज का IT रहता है। क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं इसके ऊपर अगले सवाल की तरफ। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो JEE 2021 के अंदर आया था, ठीक है। उसमें क्या है बच्चों, एक W है वर्क डन, जिसकी वैल्यू α² बीटा e⁻⁻ बीटा और x का स्क्वायर डिवाइड बाई k इंटू टी, ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता करना है, अल्फा एंड बीटा के डायमेंशंस क्या होते हैं, एंड यहाँ पे जो नाम दे रखे हैं W का मतलब वर्क डन, ठीक है, और x क्या है यहाँ पे, x डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और क्या है यहाँ पे, k यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, इसके यूनिट मैं आपको बता दूंगा। और क्या है यहाँ पे, T मतलब टेम्परेचर, अल्फा बीटा कांस्टेंट, E को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके डायमेंशंस निकालने हैं इसके अंदर, किसके, फाइंड द अल्फा एंड बीटा डायमेंशंस, आंसर। अब देखो बच्चों, E क्या होता है, E हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके डायमेंशन नहीं होते, ये डायमेंशन लेस होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, m0 l0 t0, ये E के डायमेंशन है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास पावर है सारी की सारी, ये हमारी 1 के बराबर होगी, ठीक है, डायमेंशन लेस है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 = माइनस का बीटा x का स्क्वायर डिवाइड बाई k इंटू टी। तो यहाँ से बीटा के डायमेंशन आ गए, बीटा के, तो बीटा के डायमेंशन क्या आ गए बच्चों, k t डिवाइड बाई x का स्क्वायर।
के क्या होता है, के यूनिट, के यूनिट क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, आपको आगे देखने को मिलेगा ये जब आप इसमें आगे गैसेस वाले चैप्टर पे जाओगे या थर्मल प्रॉपर्टीज़ में जाओगे। तो इसके यूनिट होते हैं बच्चों जूल पर केल्विन, ये इसके यूनिट होते हैं जूल पर केल्विन। ठीक है, जूल वर्क डन के होते हैं ना, एनर्जी के होते हैं, लिख लेते हैं इसको के जूल, ठीक है, पर केल्विन। उसके बाद ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होते हैं केल्विन। नीचे लेंथ है, लेंथ क्या होती है एक्स का स्क्वायर, एक बार लिख लेते हैं, केल्विन से तो केल्विन कैंसिल हो गया, बचेगा क्या जूल बटे एक्स का स्क्वायर। जूल क्या होता है बच्चों वर्क डन, वर्क डन क्या होता है m1L2T-2 डिवाइड बाई L2, L2 से L2 कट गया तो बीटा के डायमेंशन कितने आ गए m1 और T-2। समझ में आ गया, ठीक है, इसको एक बार थोड़ा साफ लिख दूं, m1 और T-2, T-2, ठीक है। अल्फा के निकालने हैं बच्चों, ठीक है, अल्फा रह गया हमारे पास, तो अल्फा पेज निकाल लें नया, अल्फा तो बीटा के डायमेंशन आ गए बच्चों m1T-2। अच्छा क्वेश्चन में क्या है w जो है वो अल्फा स्क्वायर बीटा के बराबर है, w जो है वो अल्फा स्क्वायर बीटा के बराबर है। अब मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो w बटे बीटा हो जाएगी, स्क्वायर में रूट में जाएगा, तो वर्क डन क्या होता है m1L2T-2। बीटा के डायमेंशन कितने हैं ये रे m1 और T-2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, m से m कैंसिल हो गया और क्या बचेगा, ये ऊपर गया L2T-2 T2 तो कट गया, ये कितना हो गया L⁻2 और अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आ गया L⁻2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई L, तो अल्फा के डायमेंशन कितने हो गए L, समझ में आ गया। बीटा के कितने हो गए m1T-2। तो बच्चों है मज़ेदार सवाल, बढ़िया लगा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, सवालों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, कितने मर्जी कर लें हम सारे, जे कुछ मैंने हटके करवाए आपको दो, तो आप इसको ध्यान से करना बच्चों, ठीक है। आज मैं यहीं इसको स्टॉप करता हूँ, अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, जैसे एरर वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है, और कुछ जैसे ये एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस वाले कुछ इससे रिलेटेड हैं। एनीवे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।